पक्षी का शानदार जोड़ा रहा करता था। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया से बहुत प्यार करता था। एक बार तेज बरसात होने लगी। वो दोनों जिस पेड़ पर रहते थे वहाँ ऊपर से उनके घोंसले में पानी की बूंदें टपकने लगी। दोनों को बड़ी परेशानी होने लगी। तभी कालू कौवे ने सोचा, पानी की बूंदों के कारण मेरी टुनटुनी को परेशानी हो रही है। अब तो टुनटुनी सो नहीं पाएगी, मुझे कुछ करना होगा। दोस्तों, कल की वीडियो में आपने इतने कम लाइक क्यों किए? मुझे बहुत बुरा लगता है। दोस्तों, जब मैं आपके कहने पर कहानी बनाती हूँ और आप बहुत कम लाइक करते हो, और जब आप कम लाइक करते हो तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो प्लीज दोस्तों, अब इस वीडियो पर जाकर लाइक कर दो। ये कहकर कालू कौवे ने झट से अपने पंख टुनटुनी चिड़िया के ऊपर फैला दिए और खुद भीगता रहा, लेकिन अपनी टुनटुनी को भीगने से बचा लिया। टुनटुनी चिड़िया आराम से सो गई। रात भर कालू कौवा जागता रहा। सवेरे उठने के बाद टुनटुनी ने जब कालू कौवे की वो स्थिति देखी तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फिर भी अपने जीवन साथी कालू कौवे को आजमाना चाहा और उससे कहा, सुनिए कालू जी, आप बदल तो नहीं जाओगे ना? टुनटुनी, जमाना बदले समा बदले, जमाने की हवा बदल जाएगी, लेकिन तुमसे मेरा रिश्ता नहीं बदलेगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया ने फिर से तुरंत अगला प्रश्न कर दिया, आप मुझे कभी छोड़कर चले तो नहीं जाओगे? कैसी बातें कर रही हो टुनटुनी? जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जा सकता। मुझे डर लगता है कालू जी, अगर तुमने मेरा दामन छोड़ दिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये सुनकर कालू कौवे की आंखों में आंसू आ गए। वो उसी समय पेड़ के पीछे चला गया और जब लौट कर आया तब उसके पंख कटे हुए थे। देखो टुनटुनी, लो अब मेरे पंख नहीं रह गए, इसलिए मैं उड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। अरे कालू, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने मेरे लिए अपने पंख ही काट दिए। ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ टुनटुनी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन भयानक तूफान आने लगा। ये देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत डर गई। ये आने वाला तूफान तो बहुत डरावना दिख रहा है। हमें यहाँ से किसी सुरक्षित स्थान पर जाना चाहिए, वरना हम दोनों इस तूफान में मर जाएंगे। देखो टुनटुनी, मैं तो उड़ नहीं पाऊंगा, लेकिन तुम्हारे तो पंख सही सलामत हैं। तुम उड़ सकती हो और यहाँ से कहीं दूर जा सकती हो। कालू, मुझे बड़ा डर लग रहा है। तुम सही कह रहे हो, मुझे जाना चाहिए। हाँ ठीक है कालू जी, मैं जा रही हूँ। आप अपना ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से उड़ गई और कालू को उसे देखता ही रह गया। कालू की आंखों में बहुत आंसू थे। फिर 2 घंटे के बाद तूफान थम गया और टुनटुनी चिड़िया लौटकर पेड़ के पास आ गई। उसने देखा उसका जीवन साथी कालू कौवा अपना दम तोड़ चुका था। उसके पास पेड़ की डाली पर उसकी पड़ोसन टूनी चिड़िया दुखी होकर बैठी थी और वो टुनटुनी चिड़िया से कहती है, तुमने अपने जीवन साथी को छोड़कर उड़ जाने की बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारे जाते ही उसने तूफान के आने से पहले ही अपने प्राण त्याग दिए। उसके मुंह से यही निकला कि काश वो मुझे छोड़कर नहीं जाती। तुमने बहुत गलत किया टुनटुनी। उसने तुम्हारे लिए अपने पंख काट दिए और तुम उसे मुसीबत में छोड़कर चली गयी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा टुनटुनी। टूनी चिड़िया की बातों से टुनटुनी चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो कहने लगी, ये मुझसे क्या हो गया? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मुझे माफ कर देना कालू जी। मैंने तो आपकी ही जान ले ली। और जाइए कालू जी, मुझसे बात करिए। मुझे ऐसे अकेला मत छोड़िए। अब आगे से कभी भी मैं आपसे दूर नहीं जाऊंगी। हे भगवान, कुछ तो चमत्कार करो, मुझ पर रहम करो। तभी वहाँ जादुई परी प्रकट होती है। क्या बात है नन्ही चिड़िया, तुम इतना क्यों रो रही हो? क्या परेशानी है तुम्हें? बताओ मुझे, क्या पता मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। टुनटुनी चिड़ियों से सारी बात बताती है। जादुई परी अपने चमत्कार से कालू कौवे को फिर से जिंदा कर देती है। पता है टुनटुनी, मुझे तूफान के आने का कोई डर नहीं लगा। बस तुम मुझे छोड़कर ऐसे अकेली चली गई तो वही मेरी जिंदगी खत्म हो गई। जीने की कोई वजह नहीं बची थी मेरे पास।
कालू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपसे वादा करती हूँ, अब मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी और मैं आपका बहुत ध्यान रखूंगी। उस दिन के बाद से टुनटुनी चिड़िया और कालू कौआ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, लेकिन उस समय अपने जीवन साथी का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए।